नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी खबर के ऊपर जिसका कि इम्पैक्ट आपको बैंकिंग सेक्टर में मंडे को ही देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ी गिरावट तबाही आप कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। देखिए, खबर ही कुछ ऐसी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जान रहे होंगे इस खबर को, लेकिन इस वीडियो में हम खबर पर नज़र तो रखेंगे ही, लेकिन इसके एनालिसिस भी करेंगे किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को यह डैमेज करेगी लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, बहुत बड़ा 6 लाख करोड़ का झटका लगा है बैंकिंग सेक्टर को। फिर चाहे वो येस बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, कोटक हो, आईसीआईसी हो, इंडसइंड बैंक हो, आरबीएल हो, बंधन हो, आईडीबीआई हो, फर्स्ट बैंक हो, सेकंड बैंक हो, जो भी बैंक हो, पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक झटका कह सकते हैं। और फ़ायदा किसके लिए है? हमारे लिए, आपके लिए, आम इन्वेस्टर्स के लिए, एमएसएमई के लिए, मतलब कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग, जो मीडियम और लघु उद्योग जो है उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर्ज ऋण बढ़ने वाला है इस खबर के ऊपर। देखिए, खबर क्या है आप सभी जान रहे होंगे, और मैं अभी आपको बता भी देता हूं कि जो लोन मोरेटोरियम रखा गया था 6 महीने का, कोविड के दौरान बीच में 6 महीने में जो सारा कुछ कामकाज ठप था, तो जो भी लोन लिए हुए थे बैंकों से, तो उस बीच में लोन मोरेटोरियम रख दिया गया था कि आपको इन 6 महीनों में लोन का पेमेंट नहीं करना है। 6 महीने के बाद आप जैसे अगस्त में ख़त्म हुआ तो उसके बाद आपको पेमेंट करना है। 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया था। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लियर। लेकिन जो इंटरेस्ट बन रहा था इस बीच के 6 महीने में, जो इंटरेस्ट बन रहा था उस अमाउंट पर, उसका पेमेंट को लेकर बात चल रही थी कि पेमेंट उसका करना है या नहीं करना, मतलब इंटरेस्ट जो है उसको माफ़ किया जाए या नहीं किया जाए। अभी से पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही थी कि नहीं, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछी कि आप बताएं आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल कर आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान गई है कि इस 6 महीने के बीच में जो इंटरेस्ट बनी थी उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसी मंशा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसको बताई है सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा बताया गया है। ठीक है, देखिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर पर। ठीक है, अब कैसे पड़ेगा आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बातें कही जा रही है कि ठीक है, आपको समस्या हुई, कोविड के दौरान आपको बीमारी हुई, लेकिन बीमारी का जो इलाज है, जो रेमेडी है, वह रेमेडी बीमारी से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ठीक है, जो जनरल पब्लिक है, जो हाउस होल्ड और बिजनेस मैन है, पर्टिकुलरली जो एमएसएमई है, उनकी बात की जा रही है, मतलब कि मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं, उन्हें काफ़ी समस्या हुई। लेकिन आप जो बीच के यदि ये इंटरेस्ट को ही हटा देते हैं, इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट आती है उसे ही हटा देते हैं, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा बैंकिंग सेक्टर को। बैंकिंग सेक्टर को कितनी बड़ी लॉस होगी, यहाँ पर देखिए बताया गया है 2 लाख करोड़ का जो उनको है फाइनेंशियली लॉस होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा झटका हो सकता है इकनॉमी के लिए और बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी लॉस में चल रही है। और इस पर यदि आप 6 महीना तो मोरेटोरियम लगा ही दिए, पेमेंट तो करना नहीं है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट बना था, उस पर भी जो इंटरेस्ट बनी थी, सारों को जब आप हटा दोगे तो यहाँ पर वही बात हो गई जो यहाँ पर बात बताई गई है कि जो रेमेडी है वह बीमारी से भी खतरनाक यहाँ पर साबित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आगे जो बताया जा रहा है कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पीएसबीस, और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसमें सबसे बड़ी जो मार झेलनी पड़ेगी वह है पीएसबीस को। क्योंकि देखिए इनका ऑलरेडी एनपीएस की बात करें तो पिछले 2 साल में 1,44,000 करोड़ का एनपीए इन्हें सहना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल के पीरियड में बताया गया है कि 1,44,000 करोड़ का लॉस सहना पड़ा है कि नहीं, पीएसबीस को। ठीक है, 17 और 19 की बात की जा रही है इस पीरियड में। तो इतनी बड़ी मार ऑलरेडी झेल रही थी। 1,44,000 करोड़ का एनपीए, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि जो पैसे दिए थे वो वापस नहीं आए, एनपीए में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसा कि फिर से बहुत 6 महीने का आप इंटरेस्ट ही माफ़ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से एक बार बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए और भी जो बात बताई गई है कि जो कंट्री का 70% जो बैंकिंग ऑपरेशन है वह होती है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब पीएसबी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उन बैंकों के द्वारा काम होती है यहाँ पर 70%। और यदि 70% जो काम कर रहा है उसी सेक्टर को आप, उन्हीं बैंकों को आप और भी प्रेशर डाल देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ पर देखिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गई, आईडीबीआई, एचडीएफसी हो गई, एक्सिस हो गई, मतलब कि जो टॉप के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो ऑलरेडी जो है मार्केट से फंड रेज कर चुके हैं। ठीक है, उन्हें देखिए
एक होता है प्रोविज़न रखा जाता है। अब ऐसे समय के लिए प्रोविज़न रखा जाता है। आप हमेशा सुनते होंगे कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टर वन वगैरह के, तो उसमें प्रोविज़न इतना रखा गया। तो ये प्रोविज़न्स क्या होते हैं, देखिए इसे ऐसे समय के लिए रखा जाता है। देखिए यहाँ पर अब बोल दिया गया है कि आपको अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगी 6 महीने की, तो यहाँ पर तो लिक्विडिटी की कमी हो गई। यहाँ पर जैसे कहीं पर 6 लाख करोड़ बताया जा रहा है, कहीं पर 2 लाख करोड़ बताया जा रहा है। तो टोटल मिलाकर बताया जाता है, बताया जा रहा है जितने भी मोरेटोरियम में लोन दिए गए हैं बैंकों के द्वारा, टोटल का ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी जो क्वांटिटी है, इतनी बड़ी जो लिक्विडिटी है, वह अब एब्जॉर्ब हो गई, मतलब कि आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पास यदि फंड नहीं है, कैश नहीं, तो फिर आप अपना ऑपरेशन कैसे करोगे? आपके पास यदि फंड ही नहीं तो फिर आप लोन कैसे दोगे? ठीक है, लोन नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगी आपको, एनआईआई जो बैंक का कोर इनकम होती है वही नहीं जनरेट होगी, तो बैंक तो बैठ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोविजनिंग रखी जाती है। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ऑलरेडी प्रोविजनिंग रखे हैं, और जो सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो मार्केट से उठा चुके हैं। यहाँ पर देखिए, दिस वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट इज सिग्निफिकेंट एंड ऑपरेशन इज नाउ इवन डन बाय द PSU। देखिए यहाँ पर वही बात बताई गई है कि बैंकों जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यहाँ पर बताई गई है, लीडिंग नेम लाइक ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड हैव रेज्ड एडिक्वेट कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। दिस स्ट्रॉन्ग वेल कैपिटलाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक विल ग्रो इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ द PSBS। देखिए यहाँ पर बात वही है कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनको ज़्यादा मार झेलनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आप यहाँ पर और भी जो चिंता जताई जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है ऑलरेडी कम होते जा रहा है। तो इस तरह की जो यदि स्टेप्स लिए जाते हैं, यदि इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाता है, इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट बनती है उसे माफ़ कर दिया जाता है, तो ये खतरा है डिपॉजिटर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए, जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। देखिए अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, हम पर और आप पर ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए बैंक तो लॉस सहेगी नहीं। बैंक क्या करेगी, जितने फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रेट्स हैं, जितने भी सेविंग के रेट्स हैं, सारे रेट्स कम करते जाएगी। आप फिर पैसा डालोगे नहीं बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो लॉस होगा फिर हम ही लोग को यहाँ पर उठाना पड़ेगा। तो इस तरह के डिसीजन से अल्टीमेटली जो है वो आम नागरिक को भी हो सकती है, उनके लिए भी बढ़िया। आप ने जैसा देखा कि जो बताई गई है बात, यहाँ पर आम नागरिक को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस डिसीजन से नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने मोरेटोरियम के बीच में अपना पैसा जमा कर रहे होंगे, जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया, वो तो चिटेड फील करेंगे, है कि नहीं? अब 6 महीना बाद आप इंटरेस्ट माफ़ कर दिए हो, और जो लोग बीच में ही अपना पैसा जमा कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट, उनका क्या? तो देखिए बात तो है, लेकिन बात जो भी हो, हमें बस समझना है कि मार्केट किस तरह की रहेगी। देखिए मार्केट पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। मार्केट मतलब कि निफ्टी 50, सॉरी बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का भी भाग है। तो यहाँ पर हमें सोमवार को निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर ड्रैग रहेगा, बैंकिंग सेक्टर पीछे खींचेगा निफ्टी 50 को भी, क्योंकि आपने देखा इतनी बड़ी न्यूज़ आई है, इसका इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।